नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों आज बात करेंगे करीम लाला के भतीजे की। जी हाँ, उसका नाम था समद खान। समद खान 20 से 22 साल की उम्र में बन गया था बेहद ही खतरनाक गैंगस्टर। आपको बता दें दोस्तों, समद खान की पर्सनैलिटी को देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा। उसने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे नंबर से पास की। वो देखने में किसी हीरो से कम नहीं लगता था। ये वो समय था जब गैंगस्टर वाली फील्ड में निडरता देखी जाती थी और समद खान के अंदर मानो डर नाम का शब्द था ही नहीं। कहते हैं वो अंडरवर्ल्ड में उतरने के बाद सिर्फ कुछ साल ही जिया। इन्हीं सालों में उसने पूरी मुंबई को हिला डाला था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे दोस्तों, जो आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। एक अजीज़ दिलीप नाम का व्यक्ति हुआ करता था। करीम लाला और अजीज़ की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। अजीज़ दिलीप दारू और जुए के धंधों को चलाया करता था। उसके 2 बेटे थे, मजीद और हमीद। मजीद और हमीद उस जमाने के बेहद ही खूंखार गैंगस्टर हुआ करते थे। इलाके में उनका नाम था। करीम लाला की अजीज से बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे के साथ मजाक किया करते थे। उनकी दोस्ती एक किस्म की जय वीरू की दोस्ती थी। वहीं करीम लाला का एक और करीबी मित्र हुआ करता था जिसका नाम था नवाब खान पठान। इन तीनों के बच्चों की आपस में अच्छी बनती थी। एक दिन समद खान, हमीद और मजीद और गैंग के अन्य लोग सोनिया डांस बार में जाते हैं। वो बार उनके एरिया के नज़दीक हुआ करता था। वहाँ एक दिन ये तीनों बैठकर डांस देख रहे थे। बार में मौजूद लड़की जब भी समद खान से पैसे लेने आती थी तो हमीद और मजीद उस लड़की को समद से पैसे लेने को मना कर दिया करते थे। एक तरह से उस बार में लड़कियों पर पैसे लुटाए जाते थे। समद ने एक बार देखा, 2 बार देखा, तभी गुस्से में समद ने पूछ लिया कि ये क्या लगा रखा है और कहा ये बार तुम्हारा नहीं है। उनका झगड़ा होने लगा। तभी सिक्योरिटी वहां आती है और उनके झगड़े को रोक दिया जाता है। यहाँ से ही समद खान की अजीज दिलीप के बेटों से कम बननी शुरू हो गई। कहते हैं इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले हमीद और मजीद ने करीम लाला के डोंगरी ऑफिस के बाहर पठानों को गालियां निकाली थी और कहा था कि यहाँ हम पठानों का राज नहीं चलने देंगे। इस बात का समद खान को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन करीम लाला की गैंग का वहाँ एक व्यक्ति था। उसको जब पता चला तो वो हॉकी स्टिक लेकर वहां जाता है जहां हमीद और मजीद के पिता का अड्डा था। वहां उसने तोड़फोड़ की। इसमें 2 से 3 लोग जख्मी भी हुए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस शख्स को रोका जाए। आधे घंटे बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं अमीरजादा का पिता नवाब खान, वो करीम लाला से इसको लेकर बात करता है और कहता है कि वो हम पठानों को गालियां दे रहे हैं। इससे पहले हमीद और मजीद कुछ करे, हमें उनका कुछ करना होगा। जब अजीज़ दिलीप अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा वहां सामान टूटा फूटा पड़ा था। तो उसने तोड़फोड़ कर गए व्यक्ति को गालियां देनी शुरू कर दी। इस गाली गलौज के बारे में नवाब खान को पता चल गया था। उसने ये बात पठान गैंग के लड़कों को बताई। ये बात समद खान तक भी पहुंच जाती है। समद खान तलवार निकालता है और अजीज़ के घर पहुंच जाता है। घर से कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन समद वहां तोड़ फोड़ करता है। पठान लड़के उसको वहां से ले जाते हैं। 1981 और 1982 से उनके बीच छोटी मोटी तकरारबाजी चलती आ रही थी। समद खान के पिता रहीम खान का अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था। उसके पिता ने ना कोई जुए के अड्डे चलाए, ना ही किसी शराब के अड्डों पर काम किया। समद खान के पिता का 3 स्टार होटल था। करीम लाला का कोई बेटा नहीं था, उसकी 2 बेटियां थी। करीम लाला ने समद खान को एक तरह से गोद ले रखा था। समद खान जहां खड़ा हो जाता था फिर वो ये नहीं देखता था कि सामने कौन खड़ा है। वो पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने भी कॉन्फिडेंस से खड़ा रहता था। अब वो समय आ गया था जब पठान गैंग और डी कंपनी के बीच मेल हो जाता है। हमीद और मजीद के साथ दाऊद और उसके भाइयों का लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि करीम लाला को इसको लेकर डोंगरी वाले ऑफिस में मीटिंग बुलानी पड़ी थी। इस मीटिंग में एक तरफ अजीज दिलीप और उसके बेटे हमीद और मजीद थे, वहीं दूसरी तरफ दाऊद और उसके भाई थे। इसमें हाजी मस्तान भी था। हाजी मस्तान करीम लाला के साथ साथ
अजीज और दाऊद को भी अच्छे से जानता था। मीटिंग में दोनों तरफ से दोबारा लड़ाई झगड़ा ना करने का वादा किया गया। गले मिलकर दोनों गैंग में सुलह करवाई गई। कहते हैं हमीद और मजीद दोनों के नाम का उस दौर में डंका बजता था। पिता अजीज को अपने बेटों पर बहुत मान था। अजीज दिलीप का घर एक तंग गली में हुआ करता था। डोंगरी वो इलाका है जहां पठानों की ज्यादा आबादी है। अजीज दिलीप का घर चिंदी गली में सेकंड फ्लोर पर था। जब भी अजीज को घर आना होता था तो तंग गली की वजह से वो अपनी गाड़ी को मोड़ पर अपने घर से कुछ दूरी पर खड़ा करके आता था। उसको वहां से चलकर घर आना पड़ता था। समझौते से अगले ही दिन समद खान सोनिया बार में जाता है। वहां वो लड़कियों पर पैसे उड़ाता है और थोड़े समय बाद समद वहां से चलने को तैयार होता है। तभी वहां हमीद और मजीद पहुंचते हैं। वो समद खान को जाता देख उससे उनके साथ बैठने को कहते हैं। समद उनको ये नहीं बताता कि वो वहां से इसलिए जा रहा है क्योंकि समद के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। कोई हमीद और मजीद को ये कहता है कि समद के पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। तभी वो दोनों भाई हंसकर समद को कहते हैं कि अगर पैसे नहीं है तो हमारे से उधार ले लें। समद को पता था कि यहाँ लड़ाई लेकर उसकी हार हो सकती है। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो वहाँ से चला जाता है। समद खान को कहते हैं उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। वो तलवार लेकर बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है। समद देखता है कि हमीद और मजीद की गाड़ी घर पर नहीं है। वो समझ गया कि दोनों भाई अभी सोनिया बार में ही है। अजीज अपनी पत्नी बेटियों के साथ बाहर से खाना खाकर लौट रहा था। तभी वो क्या देखता है कि सामने समद खान तलवार लेकर खड़ा है। अजीज ने समद से बात की कि वो उसके एरिया में उसके घर के सामने तलवार लेकर क्यों घूम रहा है। तो समद खान ने कहा तेरे बेटों की वजह से उसको यहाँ आना पड़ा। उन्होंने उसकी बेइज्जती की और तुम भी पठानों को गालियाँ देते फिरते हो। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अजीज दिलीप ने मामला ठंडा करने की बहुत कोशिश की लेकिन समद नहीं माना। समद गाली गलौज पर उतर आया। समद को उसने भरोसा दिलाया कि वो दोबारा करीम लाला के सामने इसको लेकर बात करेंगे, मगर समद कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अजीज दिलीप की पत्नी ने भी माफ़ी मांगी और हाथ पैर जोड़े, लेकिन समद के अंदर पुरानी बातों का और अब अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। जिसके बाद समद ने अजीज के गले पर वार किया और उसको मार डाला। अगर वहाँ के लोगों की माने तो कहा जाता है कि समद अजीज को ना मारने के लिए मान गया था, लेकिन किसी ने पीछे से कहा कि ये कैसा पठान का बच्चा है जिसको ये मालूम नहीं जब एक बार तलवार मयान से निकाल दी तो बिना खून लगे इसको मयान में नहीं रखा जा सकता। इस पूरे इंसिडेंट को लोग दूर खड़े देखते रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मामले को वो शांत करा सके। जाते जाते समद खान पटाखे बम फोड़कर जाता है जिससे वहाँ और ज्यादा रश हो जाता है। समद खान के जाने के बाद लोगों ने अजीज दिलीप को हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद समद का अंडरवर्ल्ड में नाम हो गया। अन्य गैंगस्टर जैसे दाऊद, हमीद, मजीद को पता लग गया समद की अंडरवर्ल्ड में एंट्री हो चुकी है।